संत कबीर साहब कहते हैं, पहले तो मन कागा था करता जीवन घात, अब मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खात। सब मन का खेल है। मन अगर कागा के जैसा है, कागा यहाँ प्रतीक है अंधेरे का, अज्ञान का, बुराई का। कागा यहाँ प्रतीक है उसका जो सदा ही विष्ठा की ओर माने उसकी ओर आकर्षित होता है, जो विष्ठा के समान होता है, जो त्यागने योग्य होता है, जो छूने के योग्य नहीं होता। तो मन यदि कागा के समान है, अंधकार में है, अज्ञान में है, तो मन उधर को ही आकर्षित होगा जिधर तन बुलाएगा, जिधर अंधकार है, जिधर मन स्वयं को और अशांत करेगा। पहले तो मन कागा था करता जीवन घात। मन कागा के समान था, कबीर साहब कह रहे हैं। वो जीवन घात करता था, माने अपने ही जीवन का घात करता था, जीवन घात करता था, आत्मघात करता था। कोई और हमारे जीवन को बर्बाद नहीं करता, कोई और हमें दुख नहीं देता। दूसरा व्यक्ति हमें दर्द दे सकता है, चोट दे सकता है, किंतु दुख, ये दूसरा व्यक्ति दुख हमें नहीं दे सकता। दुख तो हमारे ही अज्ञान का परिणाम है। क्योंकि मन अंधकार में है, अज्ञान में है, इसलिए वो सदा उस ओर आकर्षित होता है जो उसे प्रिय लगती है, जो इंद्रियों को प्रिय लगती है, जो इंद्रियों को सुख देने वाली होती है। किंतु इंद्रियों के सुख मिल जाने से भी मन की शांति तो नहीं मिलती। पर जब मन अंधकार में होता है तो वो उचित अनुचित का भेद कर पाने में असमर्थ होता है, और इसी कारण वो क्षणिक सुखों की ओर आकर्षित होता है। क्योंकि जो इंद्रियगत सुख होते हैं, जो क्षणिक सुख होते हैं, वो आकर्षक बहुत होते हैं, किंतु वो होते दलदल की तरह हैं। सुख दिखाई देता है किंतु सुख होता नहीं, और हम उसमें डूबते जाते हैं। इसलिए मन को अपने कागापन से, अपने अज्ञान से मुक्त होना चाहिए। अन्यथा हम स्वयं ही अपने जीवन का घात कर लेंगे, जीवन को नष्ट कर लेंगे, जीवन को बर्बाद कर लेंगे। हम स्वयं अपने जीवन में मोल दे दे करके दुख खरीद कर लाएंगे। क्योंकि आज तक भी जिन किसी भी चीज़ों ने, जिन किसी भी बातों ने, जिन संबंधों ने, जिन कामों ने, जिन चीज़ों ने हमें दुख दिया है, जिन्होंने हमें ये एहसास दिलाया है कि हमारे साथ कुछ गलत है, कहीं ना कहीं वो हमारा ही चुनाव था। चुनते हम ही हैं। बस मन यदि कागा है तो वो अपने लिए कुछ ऐसा ही चुनेगा जो अपने ही जीवन का घात करेगा, अपने ही जीवन को नष्ट करेगा। मन साफ है, शुद्ध है, तो वो सही चुनाव करेगा। और मन साफ नहीं है, मन अज्ञान से मुक्त नहीं है, मन भ्रमों से मुक्त नहीं है, तो वो अपने लिए स्वयं दुख का निर्माण करेगा। उलझा हुआ मन ही कागा है, उलझा हुआ मन ही दुख है, और सुलझा हुआ मन ही हंसा है, सुलझा हुआ मन ही शांति है। पहले तो मन कागा था करता जीवन घात, अब मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खात। अब मनवा हंसा भया, हंसा माने वो अब मन ऐसा हो गया जो बुराइयों में भी उसे खोज ले, जो सचमुच काम का है। ढेर लगा हो गंदगी का, पर अगर उसमें कुछ अच्छा है, सुंदर है, काम का है, तो वो उसे चुन लेता है। होगा आसपास कीचड़, किंतु अगर वहां पर कमल खिला है तो वो कमल को लेगा, कीचड़ को छोड़ देगा। अब मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खात। जब मन हंसा की तरह हो जाता है, श्वेत माने शुद्ध,
माने साफ, निर्मल माने पवित्र, और पवित्र का, निर्मल का, साफ हो जाने का अर्थ क्या होता है कि मन किसी भी तरह से संस्कारित नहीं है, मन किसी भी मान्यता में फंसा हुआ नहीं है, मन किसी भी तरह के अज्ञान में उलझा हुआ नहीं है। मन का अंधकार मिट गया है। मन का अंधकार मिटना, मन का निर्मल होना, पवित्र होना, मन का अछूता होना, इसका अर्थ होता है कि मन हर तरह की मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, पूर्वाग्रहों, विश्वासों, अंधविश्वासों, इन सब से मुक्त है। इन सब से मुक्त मन को ही पवित्र मन कहते हैं, उसी को निर्मल कहते हैं। ऐसा मन ही है जिसको हंस के माध्यम से कहा जा रहा है कि जब मन ऐसा हो जाता है तब वो जीवन में उसे देख पाता है जो कीमती है, जो लाभदायक है, जो शुभ है, जो श्रेष्ठ है। सामने विष्ठा हो और मोती हो तो कागा कहाँ जाएगा? होगा मोती बड़ा कीमती, किंतु चूंकि कागा एक अज्ञानी मन का प्रतीक है, एक भ्रमित मन का प्रतीक है, एक ऐसे मन का प्रतीक है जो काला है, जो कलुटा है, जो कलुषित है, जो पूर्वाग्रहों से, विश्वासों से, मान्यताओं से, धारणाओं से, अज्ञान से, इन सब से भरा हुआ है। तो वो मोती को मोती की तरह देख ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि मोती की कीमत क्या है, और वो विष्ठा की ओर ही आकर्षित होगा, चाहे उसके पास दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो। जैसे दुर्योधन और अर्जुन है, दोनों के पास विकल्प था, और पहला विकल्प अर्जुन के पास था कि तुम चाहो तो कृष्ण को चुन लो और चाहो तो सेना को चुन लो, और अर्जुन ने कृष्ण को चुना। और यही विकल्प यदि दुर्योधन को मिला होता तो वो संभावना यही है कि सेना को चुनता, जो कि हमें बाद में देखने को मिलता है कि वो बड़ा प्रसन्न होता है, अर्जुन को मूर्ख समझता है कि ये देखो सेना को छोड़कर उसने एक ग्वाले को चुन लिया। तो जब मन अहंकार में जीता है, अहम में जीता है, अज्ञान में जीता है, तो उसे वो जो अमूल्य है वो भी तुच्छ दिखाई देता है, और जो तुच्छ है वो उसे मूल्यवान लगता है, मूल्यवान दिखाई देता है। हमारा मन भी जब अज्ञान में होता है तो संसार की ऐसी चीज़ों के पीछे दौड़ता है, समय को, जीवन को, संसाधनों को, ऊर्जाओं को वहाँ खर्च करता है, उधर लगा देता है जहाँ कुछ मिलना है नहीं, जहाँ सब व्यर्थ जाना है। हम उन चीज़ों को बटोरने में अपने जीवन की सारी संपदा, समय, धन, जिस भी तरह की संपदा हो, वो सारी संपदा, बल, हमारी बुद्धि, हमारी ताकत, सब कुछ हम उन सब चीज़ों को बटोरने में लगा देते हैं जो व्यर्थ है, जो त्याज्य है, जो इस योग्य नहीं कि उनको सर पे बिठाया जाए, पर हम उन्हीं सबको बटोरने में पूरा जीवन लगा देते हैं। और जो मन पवित्र होता है, निर्मल होता है, अज्ञान से मुक्त होता है, वो कृष्ण को चुनता है, वो शुभ को चुनता है, वो श्रेष्ठ को चुनता है। वो व्यर्थ का बोझ नहीं ढोता, न तन पर, न मन पर, न जीवन पर। वो बड़ा हल्का रहता है। थोड़े चुने पर मोती चुने। तो ये हमारे मन पर निर्भर करता है। हमारे सामने हमेशा दो विकल्प खुले होते हैं। अब अगर हमारा मन सजग है, शांत है, तो मोती को चुन लेता है, शुभ को चुन लेता है। और यदि अंधकार में है, अज्ञान में है, अशांत है, बेहोश है, तो जो उसके लिए शुभ है, हितकर है, वो उसे दिखाई ही नहीं देता, जैसे वो आंखें ही बंद कर लेता है उधर से। तो हमारा मन क्या चुनेगा, ये हमारे लिए दुख का कारण बनेगा या सुख का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, ये मन की वृत्ति पर निर्भर करता है कि मन कागा के समान है या हंसा के समान। मन इंद्रिय सुखों के लिए भाग रहा है, मन इंद्रियों के चलाए चल रहा है, मन
पूर्वाग्रहों मान्यताओं इन सब के चलाए चल रहा है, या मन इन सब से खाली है और होश में है, बोध में है? तो मन पर ध्यान दो, मन को समझो, मन को सही जगह पर लगाओ, मन को सही दिशा दो। मन तो कहीं ना कहीं चाहेगा, वो या तो मोती चुनेगा या विष्ठा, कुछ तो वो चुनेगा। तो तुम देखो कि तुम चुन क्या रहे हो। क्या वो तुम्हारे जीवन में सचमुच सफाई ही करेगी, या विष्ठा की भांति बदबू और गंदगी फैलाएगी? और ये बहुत कठिन नहीं होता है। अगर हम थोड़े भी सजग हैं तो हम देख सकते हैं कि मन किन चीज़ों की ओर दौड़ रहा है, मन किस ओर जा रहा है। या तो विचारों को देखा जा सकता है, या कर्मों को देखा जा सकता है, कर्मों के परिणामों को देखा जा सकता है। किसी भी तरह इन सब बातों को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और फिर इनको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो कबीर साहब कहते हैं, पहले तो मन कागा था करता जीवन घात, अब मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खात। कबीर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि हम पहले से ही साफ सुथरे थे, शुद्ध थे। वो कह रहे हैं कि पहले तो हमारा भी मन जो है कागा के समान ही था, जो अपने ही जीवन का घात कर रहा था। पर अब मन पर हमने थोड़ी सी पकड़ बनाई, माने मन को थोड़ा समझा, जाना, जांच पड़ताल करी, तो मन हंस की तरह हो गया। अब तो चुन चुन कर मोती खाता है। अब मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खात।